Hello everyone. Today we will discuss about retail lecture of that speaking module of that its third part. सॉरी थर्ड नहीं फोर्थ पार्ट। तो रिटेल लेक्चर में आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। एटलीस्ट मैंने जैसे आपको स्ट्रेटजी बताई थी, कुछ और भी दो तीन पॉइंट्स है जो मैं ऐड कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिटेल लेक्चर में आपने एक ये जो आपको ना एक शीट मिलेगी आपको, ठीक है। उस शीट में जो है वो इरेजेबल होती है, मतलब आपने इरेज करने नहीं बैठ जाना, इतना टाइम नहीं हमारे पास होता। उसके 5 to 6 पेजेस होते हैं और इतने आपके फिल नहीं होंगे, 2 ही फिल होंगे। आपको एक मार्कर दे देंगे। अगर एक चीज़ और है, आप जब जैसे ही टेस्ट देने जाते हो ना, आपने जो आपको पेन्स देते हैं ना वो चेक करके देख लेने हैं भी जो पेन है वो चलते हैं कि नहीं, ठीक है। इनकेस मेरे साथ एक लड़की थी, उसके साथ हुआ था, उसके एक पेन चला ही नहीं था, उसने नहीं चेक किए थे, तो वो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो जो इंक होती है वो क्या हो जाती है, मतलब उड़ जाती है। तो प्लीज़ यू हैव टू चेक योर पेन्स प्रॉपरली बिफोर एंटरिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। और अपने नहीं पेन वो आपको प्रोवाइड करेंगे। एक चीज़ और है, रिटेल लेक्चर में आपने क्या करना है, ज़्यादा नहीं, 2 फॉर्मेट आते हैं इसमें। आप ना एक बॉक्स मीन्स टेबल बना लो, उसमें क्या होने चाहिए, मतलब टोटल जो है कॉलम्स कितने होने चाहिए। आपने टोटल जो है वो कॉलम्स बना लेने 3 और रोज़ बना लेनी है 4। तो मीन्स टोटल आपने कितने वर्ड्स उठाने हैं, वो भी कौन से वर्ड उठाने, इज़ एम आर वर्ड नहीं उठाना आपने। कौन सा वर्ड उठाना है आपने, जैसे कोई कीवर्ड हो जाएगा, जैसे इकोसिस्टम हो गया, वट एवर सस्टेनेबल फार्मिंग होगी, वट एवर म्यूज़िक ये हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, मीन्स ऐसे वाले आपने जो है ना वो अपने क्या कहते हैं कीवर्ड्स उठाने हैं। लाइक फार्मिंग हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, केमिकल, वाटर, बायोडाइवर्सिटी हो गया, तो ऐसे, ठीक है। तो आपके सामने मैं आपको एक और चीज़ बतानी है। आपने सपोज़ एटलीस्ट 12 to 13 वर्ड्स आपने उठाने हैं। 12 to 13 वर्ड्स आपने जो उस आपको जो भी ऑडियो सुनाई देगी उसमें से आपने पिक करके वो जो कीवर्ड्स लिख लेने हैं। और इसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके लिए भी आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, एक टेम्पलेट बताया हुआ, एक फॉर्मेट बताया रिटेल का, उसी में ही ये यूज़ करना है। और ये जो 12 to 13 कीवर्ड्स आपने उठाए हैं, इट्स नॉट कंपलसरी आपने वही वाले वर्ड जो हैं, मतलब हर एक लाइन में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड आपने यूज़ करना है, इट्स नॉट कंपलसरी। जैसे एक इसके लिए टेम्पलेट जो है वो मैं आपको बताती हूँ। लेट स्टार्ट द टॉपिक ऑफ दिस इमेजेस द, जैसे आपको टॉपिक आपको गिवन होएगा, उसमें से जैसे कोई भी आपको वर्ड मीन्स। एक चीज़ और है यहाँ पे आपको मैं पहले टेम्पलेट बोल के बता देती हूँ क्या है। द टॉपिक ऑफ दिस इमेजेस, जो भी टॉपिक होएगा, द स्पीकर यूज़ वेरियस वर्ड्स लाइक, जो भी वर्ड्स हैं आपने जो भी ये 12 to 13 वर्ड्स में से 9 to 10 वर्ड्स इसमें ऐड कर देने हैं। ही ऑल्सो एक्सप्लेन्ड अबाउट, अगेन उसी को रिपीट करो। फाइनली ही कंक्लूड द लेक्चर बाय फोकसिंग ऑन सम वर्ड्स लाइक, फिर से ये जो 12 to 13 वर्ड्स आपने नोट डाउन किए हैं इसी को रिपीट कर देना। ये मत लेना अपने दिमाग में, मत लेके आना भी हर एक लाइन में न्यू वर्ड यूज़ करना है। आपने ये वर्ड्स को रिपीट यूज़ करना है। रिटेल का मीनिंग क्या होता है, दोबारा से, ठीक है। रिपीट करने हैं आपसे सारे के वर्ड्स। और एक चीज़ और जो मैंने आपको रीड अलाउड में बताया था, डिस्क्राइब इमेज में बताया था, आपने प्रोनंसिएशन जो है वो आपने प्रॉपर जो है वो बोलनी है, और फ्लुएंसी आपकी नेचुरल होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वन। सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली द थिंग इज़ आज पता नहीं क्या कोई नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, तो बट आपने कैसे अटेम्प्ट करना है तो मैं आपको बता देती हूँ। As the world's population grows, ensuring everyone has access to sufficient, nutritious food is a critical challenge. Sustainable farming practices offer a promising solution to this challenge. Firstly, sustainable farming involves methods that are environmentally friendly, such as reducing chemical use, conserving water, and promoting biodiversity. These practices are not only crucial for protecting our environment, but also for ensuring long-term agricultural productivity. Healthy ecosystems are more resilient and can provide the resources needed for continuous food production. Secondly, sustainable farming includes a focus on local production and distribution. By supporting local food systems, we can reduce the carbon footprint associated with long-distance transportation of food. Additionally, local farming empowers communities, supports the local economy, and ensures fresher, more nutritious food reaches consumers. However,
Transitioning to sustainable farming requires effort and collaboration from अब आप देख सकते हो ये कितना जो है वो लेंथी चाहिए जा रहा है। जितना हम अपना टाइम यूटिलाइज़ करेंगे, मतलब जितना टाइम को हम कम यूटिलाइज़ करेंगे, मींस कहने का जितना हम टाइम सेव करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होएगा। सो दैट एट लास्ट जो है डिक्टेशन, जो सबसे द वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ये जो पीटी में सारे मॉड्यूल्स में से जो ना डिक्टेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए हमें टाइम बचा के रखना है। अगर आपने यही सभी में टाइम कंज्यूम कर लिया तो आपका जो उधर जो अगर डिक्टेशन के लिए टाइम नहीं बचा तो आपके मार्क्स बहुत कम हो जाने हैं। इसलिए आपने इसको प्लीज़ टाइम जो अपना कंज्यूम करके रखना है। तो चलिए इसको आपने कैसे करना है। मैंने 12 to 13 की वर्ड्स मैंने लिख के रख लिए हैं, तो आप कैसे कर सकते हो उसको। आपने क्या करना है, जैसे मैंने अभी यूज़ किया है, the topic of this image is world population. The speaker used various words like solution farming, environmental, chemical word, biodiversity, agriculture, ecosystem, resources, food and production, distribution, carbon footprint. He also explained about the topic of the world population, solution farming, environmental, chemical word and biodiversity, agriculture, ecosystem, resource, food production and distribution of carbon footprint and transportation. He also explained about transportation, local economy and farming, consumers and farming and stakeholders, education and global food and healthy plant and world population. Finally, he concluded the lecture by focusing on some words like world population, solution farming, environmental, chemical word and biodiversity, agriculture, ecosystem, resource, and as well as food production and distribution, carbon footprint, transportation, local economy, farming and consumer farming and stakeholder and education. आपने इसके अकॉर्डिंग आपने इसको ना चेक कर लेना है। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। और एक चीज़ है, इट्स नॉट कंपलसरी आपने फंबल नहीं होना। अगर कोई वर्ड आपसे गलत भी बोला जाता है तो कोई बात नहीं, आपने नेक्स्ट टाइम जैसे उसको रिपीट करना तो वो अच्छे से फ्रेम करके, मीन्स कहने का उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रॉपर आपने बोलना है। इन दिस वे यू कैन डू सो। वन मोर read aloud I will do in front of you. Let's start this fourth one, power of music. Today, I'm thrilled to explore the transformative power of music, a universal language that transcends cultural and linguistic barriers. Music, in its various forms, is not just a source of entertainment. It's a profound medium for expressing emotions and connecting people across the globe. Music's influence on human emotion is unparalleled. It has the ability to evoke deep feelings, from joy to sorrow, and can impact our mood and mental state. This emotional connection is why music is often used therapeutically, helping to relieve stress and promote well-being. Additionally, music serves as a cultural bridge, fostering understanding and unity among diverse groups. It reflects the history, struggles, and triumphs of different communities, offering insights into various cultural identities. Through music, we can experience the world from different perspectives, enhancing empathy and connection. Moreover, the evolution of music, from classical symphonies to modern pop, reflects the ongoing innovation and creativity of humankind. It adapts and evolves with societal changes, capturing the zeitgeist of different. अभी आप चेक कर सकते हो ये कितना ही आगे जाए जा रहा है, बट द थिंग इज़ मैं इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी, इधर ही स्टॉप कर दिया। तो इसके जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने लिख लिए हैं, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो इसकी आपने साथ में इसको स्टॉप करके ना, तो जैसे आपको जैसे वो उधर जा रहा है ना, आपने ये नहीं, आपने स्टॉप नहीं करना, वो आपका स्टॉप नहीं होएगा वहाँ पे, वो अपने आप चलता जाएगा। आपने उधर भी ध्यान रखना है टाइमर पे भी। और ये जो 12 to 13 वर्ड्स आपने लिख लिए हैं, इन वर्ड्स की आपने फटाफट, आपको टाइम मिल जाएगा यहाँ पे थोड़ा टाइम, आपने फटाफट इसको ना बोलना अपने स्टार्ट कर देना है। मीन्स कहने का इसको आप इसकी प्रैक्टिस आपने करनी स्टार्ट कर देनी है। तो हाउ यू कैन अटेम्प्ट इट, आई एम स्टार्टिंग इट। The topic of this image is power of music. The speaker used various words like power of music, universe, language and music, source of entertainment, emotion and globe, people and human emotion. He also explained about some words like joy to sorrow and mental and stress and well-being and culture and bridge. And he also explained about power of music and universe of language, music, source of entertainment and emotion, global and people. He also explained about human emotion, joy to sorrow and mental state of human being and stress, well-being and culture. Finally, he concluded the lecture by focusing on some words like music, sorrow of emotion and global and people and human emotion and joy to sorrow and mental state.
आपने ऐसे ही अटैम्प्ट कर देना है, लाइक सॉरी मैंने एक वर्ड आप यहाँ पे गलत बोल दिया था, बट आपने ऐसे ही बोल देना, आपने मीन्स आपने ये कवर कर देना ना, फाइनली ही कंक्लूड द लेक्चर बाय फोकसिंग ऑन। यहाँ पे एटलीस्ट आपने 32-33 सेकंड तक, जहाँ तक आपकी रिकॉर्डिंग जा रही है, आपने वहाँ पे ख़त्म कर देना है। वैसे भी आपकी ये जो 35 तक की जाती है रिकॉर्डिंग, वो अपने आप ही नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाएगा। तो आपने अपने स्कोर मार्क्स जो है वो चेक कर लेने यहाँ पे एपी यूनी पे। तो इन दिस वे यू कैन अटेम्प्ट दिस रीटेल लेक्चर। और आपने कोई भी वर्ड, अगर आपको कोई प्रोनाउंस नहीं ना करने आ रहा, कोई वर्ड उसको कट कर दो, उसको मत बोलना। तो आपने कॉन्टीन्यूटी में बोलना है। पावर ऑफ म्यूज़िक, यूनिवर्स लैंग्वेज, जैसे ही आप 12 to 13 वर्ड्स आप लिख लोगे ना, उन 12 to 13 वर्ड्स की आपने अच्छे से प्रैक्टिस फटाफट कर लेनी है। टू टाइम्स तो एटलीस्ट आप कर सकते हो प्रैक्टिस। जैसे ही आपका टाइमर आपको वहाँ पे प्रैक्टिस देने के लिए टाइमर देता है, ठीक है, आप 2 टाइम तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो एटलीस्ट। और प्लीज़ अपना जो ये जो टेम्पलेट्स हैं, प्लीज़ आप अपने याद करके जाना प्लीज़। वहाँ पे ये ना होए भी आप अपने टेम्पलेट्स जो हैं वही यूज़ मत करके जाओ, मीन्स लर्न करके मत जाओ। अगर आपको लर्न नहीं होएंगे वहाँ पे, आप हो भी जाते हो फंबल, तो ये भी नहीं करना। अगर आपको कोई लाइन भूल गई है तो आपने क्या करना है, द टॉपिक ऑफ दिस इमेजेस, जो भी आपको कीवर्ड्स आपको सुनाई दिए हैं, द स्पीकर यूज़ वेरियस वर्ड, जो भी आपको सुनाई दिए हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, ही ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट दिस जो भी है, ठीक है। एज वेल एज करके आप वर्ड भी ऐड कर सकते हो, एज वेल एज। अगर सपोज फाइनली ही कंक्लूड द लेक्चर बाय फोकसिंग ऑन सम वर्ड्स, ये आपको लाइन भूल गई है, तो आप क्या कर सकते हो, ही ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट, थर्ड लाइन से कुछ वर्ड्स बोल दिए, एज वेल एज, फिर से वही की वर्ड्स को स्टार्ट कर दो। इन दिस वे यू कैन अटेम्प्ट योर रिटन लेक्चर। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये जो आपके स्कोर इधर आएंगे, ये स्कोर आपके क्या जाएंगे, आपको पता ही है जो स्कोर इधर, ये जो एक्सेंट है एपी यूनी का, ये थोड़ा डिफरेंट है, उधर जो आपका एक्सेंट है वो डिफरेंट है, आपके मार्क्स जो है उधर आपके प्रॉपर ही जाएंगे। दैट यू कैन चेक इट बाय योर सेल्फ। तो इन दिस वे यू कैन डू।